तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एक्सपांशन फार्मूले का प्रैक्टिस सेट 5.3। तो इससे पहले हमने सीखे दो एक्सपांशन फार्मूले x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एंड सेकंड में देखा हमने a प्लस b का ब्रैकेट क्यूब। तो अब हम क्या देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमें सीखना है a माइनस b ब्रैकेट क्यूब। ओके, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे आता है, इसका एक्सपांशन फार्मूला निकाल लेते हैं एंड उसके हिसाब से हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो a माइनस b का क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लिकेशन। तो a माइनस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। ओके, तो ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म। बाद में जैसे हमने a प्लस b में किया था, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a माइनस b का स्क्वायर। ठीक से लिखते हैं थोड़ा, a माइनस b का स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि दो टर्म्स है तो दो सेम टर्म्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा स्क्वायर। अभी a माइनस b एज इट इज। अभी हमें a माइनस b का स्क्वायर का हमें एक्सपांशन पता है जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में सीखे थे। तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। ओके, तो ये आ जाएगा एक्सपांशन। अब क्या करना है, एक टर्म से इधर वाले टर्म से एक बाइनोमियल टर्म से पूरे इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है एंड बाद में ये माइनस b का स्क्वायर करना है एंड माइनस b से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट a इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब लेते हैं इधर माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो a इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a क्यूब माइनस a इंटू माइनस 2ab तो माइनस 2a स्क्वायर b प्लस a इंटू b स्क्वायर ab स्क्वायर माइनस b इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा? या तो इसको a स्क्वायर b लिख लेते हैं या तो पहले इस टर्म आ जाएगी एंड ये एंड माइनस का साइन आ जाएगा। अभी प्लस b एंड माइनस 2ab तो प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एंड b मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2a एंड b इंटू b तो b स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस b इंटू प्लस b स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा? माइनस b क्यूब। ओके, तो अभी और सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सपांशन और क्या कर सकते हैं, इधर a स्क्वायर b टर्म है, इधर भी a स्क्वायर b टर्म है तो ये दो टर्म सिमिलर है एंड a b स्क्वायर है एंड इधर भी a b स्क्वायर है तो ये भी दो टर्म सिमिलर है तो उनका सॉल्व कर लेते हैं। तो a क्यूब एज इट इज a क्यूब आ जाएगा। अभी माइनस 2ab स्क्वायर b एंड माइनस a स्क्वायर b तो ये बन जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b। बाद में ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ओके, तो ये मिला हमें एक्सपांशन फार्मूला a माइनस b क्यूब का। तो भी हमें इस ध्यान से रखना है। तो a प्लस b क्यूब में क्या रहता था, हर जगह पे प्लस साइन है तो सेम फार्मूला है, बस इधर माइनस साइन कहा हुआ है तो सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म इसके लिए हमें नेगेटिव साइन है। तो जिधर भी b अकेला आएगा या तो b क्यूब आएगा तो ये क्या बन जाएगी? माइनस, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव टर्म है बीच में जो हमारी b नेगेटिव टर्म थी। तो हम क्या करेंगे, a क्यूब बीच में इधर माइनस साइन रहेगा तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b। ओके, तो जो हमने जिस प्रकार से हमने 5.2 में सॉल्व किया था तो सेम मेथड फॉलो करके हमें 5.3 में भी सॉल्व करना है। तो देखते हैं अभी 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है 5.3 का। तो इधर क्या किया है 2m माइनस 5 का क्यूब। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ऐसे इसको a कंसीडर करेंगे और b तो a माइनस b का क्यूब जो अभी हमने एक्सपांशन फार्मूला लिखा तो इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो एक बार इधर फार्मूला लिख देते हैं। तो a माइनस b का क्यूब होल क्यूब का क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सपांशन फार्मूला। तो इसके हिसाब से अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको a कंसीडर करेंगे तो क्या होगी, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसका पहले क्यूब आ जाएगा तो 2m क्यूब प्लस इधर क्या आ जाएगा अभी देखो ध्यान से। तो इधर माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 2m स्क्वायर। अब इसको क्या माइनस 5 कंसीडर करना है कि प्लस 5 कंसीडर करना है? देखो, अब जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारे फॉर्मूले में क्या था, माइनस b था तो इधर सेम माइनस 5 है। करेक्ट, तो इसको जब हम b कंसीडर करेंगे एंड इधर सीधा b रख देंगे तो ये 5 इधर एज इट इज 5 आ जाएगा, ना कि हमें साइन लेना है इसके साथ, क्योंकि हम फॉर्मूला ही कौन सा यूज कर रहे हैं, माइनस b का। अगर फॉर्मूला हम अगर प्लस का यूज कर किए होते तो प्लस का यूज किए होते तो हम इधर क्या किए होते माइनस 5। ओके, बट अभी हम नेगेटिव का साइन यूज कर रहे हैं तो हम a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तब हमेशा याद रखना है अगर इधर माइनस है तो हमें सिर्फ 5 लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है वो पहले ही हमने इधर कंसीडर कर दिया है जो फॉर्मूले में आ गया था। तो हम एक्सपांशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इधर सीधा b है ना कि माइनस b है तो हम इधर भी सीधा 5 ले लेंगे। तो इंटू 5 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 2m
सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 5 का। ओके तो पहले तो समझ लो कि a क्या है हमारा 2m है एंड b हमारा क्या है बस 5 है, ना कि -5 है। ओके देखते हैं 2 का क्यूब कितना रहेगा 8, m का क्यूब रहेगा m क्यूब माइनस 3 इंटू, ओके तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ओके सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 8m क्यूब माइनस अभी कोएफिशिएंट से उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 3 into 4 12 and 12 5 था 60 तो 60 into m square 60 m square प्लस 3 into 2 into 25 तो 6 into 25 150 तो ये आ जाएगा 150m minus 120। ओके तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। तो ध्यान में क्या रखना है जब भी हम कंपेयर करेंगे तो a रहेगा हमारा 2m एंड b रहेगा हमारा बस 5 ना कि -5। तो क्योंकि निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन हमने ऐसे कंसीडर करके पहले ही एक्सपांशन या तो पहले ही एक्सपांशन फॉर्मूले में डाल दी थी। तो हमें कंसीडर करते हुए a का वैल्यू आ जाएगा 2m एंड b का वैल्यू आ जाएगा 5। ओके तो देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है सेम एज इट इज जो हमें फर्स्ट टर्म है तो a टर्म हमारी क्या हो जाएगी 4 एंड b टर्म हो जाएगी हमारी p। ओके तो सॉल्व करते हैं अभी एक्सपांशन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का a का क्यूब दैट इज 4 का क्यूब आ जाएगा माइनस जो हमारे एक्सपांशन में नेगेटिव साइन है बाद में 3 इनटू सेकंड टर्म का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा इनटू सेकंड टर्म प्लस अभी क्या करेंगे 3 इनटू 4 पहले आ जाएगा 4 इनटू p का स्क्वायर तो p का स्क्वायर माइनस p का क्यूब। ओके तो अभी सॉल्व करते हैं सिंपली तो 4 का क्यूब कितना रहेगा 4 का क्यूब रहेगा 64 माइनस 3 इनटू 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 4 का स्क्वायर रहेगा 16 एंड ये बन जाएगा p प्लस 3 इनटू 4 ये क्या बन जाएगा p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस p। ओके तो अभी फाइनली में सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 64 माइनस 16 इनटू 3 48p प्लस 3 इनटू 4 12 एंड p स्क्वायर माइनस p। ओके तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमें क्या करना है बस ध्यान में रखना है कि जब भी हम टर्म्स लें अगर हम सॉल्व कर रहे हैं कि a माइनस b के हिसाब से तो a रहेगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड माइनस b तो जब बस b रहेगा उसको हम एज अ b कंसीडर करेंगे ना कि हम माइनस b कंसीडर करेंगे। ओके तो ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 7x माइनस 9y का क्यूब। तो इधर a क्या होगा तो a हमारा रहेगा 7x एंड b क्या रहेगा तो b रहेगा हमारा 9y। ओके तो सॉल्व करते हैं अभी अगर तुम a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो b आ जाएगा सीधा 9y। अगर तुम a प्लस b का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं तो b इक्वल हो जाता है माइनस 9y। ओके तो ये ध्यान में रखना है। ओके तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का हम क्यूब लेते हैं तो 7x का क्यूब अभी इधर क्या आ जाएगा माइनस क्योंकि हमारे एक्सपांशन फॉर्मूला में साइन कौन सी है माइनस 3 इनटू फर्स्ट टर्म 7x का स्क्वायर इनटू 9y प्लस 3 इनटू फर्स्ट टर्म 7x सेकेंड टर्म का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब तो 9y। सॉल्व करते हैं तो 7x 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343 इनटू x क्यूब माइनस 3 इनटू 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 इनटू x स्क्वायर इनटू 9y प्लस 3 इनटू 7x 9y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81y स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब आ जाएगा 729 एंड y का क्यूब जाएगा 5। ओके तो ये सॉल्व करना है अभी देखते हैं 343 x क्यूब एज इट इज आ जाएगा माइनस अभी 3 इनटू 49 इनटू 9 करना है तो 3 इनटू 9 कितना आ जाएगा 27 तो 49 इनटू 27 एक बार कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 तो ये 34 0 9 3 2। ओके तो ये क्या आ जाएगा 1323 x स्क्वायर एंड y तो x स्क्वायर y प्लस 3 into 7 into 81 तो इसको क्या करते हैं 81 into 3 into 7 21 हो जाएगा into 21 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1701 x into y स्क्वायर प्लस सॉरी देखो इधर क्या है हमारे फॉर्मूले में माइनस b है तो ये हमें ध्यान में रखना है और माइनस साइन देना है तो ये भी माइनस आ जाएगा तो ये भी माइनस
ये भी -729। ओके, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो नेक्स्ट में हमें दिया है कि 58 का क्यूब, तो 58 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 2, राइट। 60 माइनस 2 का क्यूब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, 60 का क्यूब माइनस 3 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर। अब इधर भी माइनस साइन आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 का करेक्ट। अभी सॉल्व करते हैं। तो 60 का क्यूब पहले निकालेंगे। 60 का क्यूब क्या आ जाएगा, देखो 6 का क्यूब कितना देता है 216, तो उसके सामने कितने जीरो जाएंगे, हर एक 60 का हर एक जीरो 3 आ जाएगा, तो 3 बार जीरो, तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 216 एंड 0 0 0, तो हम कितना आ जाएगा 2,65,16,000। बाद में 3 इंटू 6 का स्क्वायर कितना रहता है, 6 का स्क्वायर रहता है 36 और 0 2 जीरो हो जाएंगे इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। देखते हैं 2,16,000 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे कितना 6 एंड 6 इंटू 36 0 0 करेंगे तो ये बन जाएगा 216,000 प्लस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पहले। तो 3 इंटू 4 12 एंड 12 6 का कितना हो जाएगा 720 माइनस 8। तो पहले एडिशन के टर्म है उनको एडिशन कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2,16,000 एंड प्लस 720 करेंगे तो प्लस 720 आ जाएगा, माइनस नेगेटिव टर्म्स की एडिशन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 21,608। अब ये हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं इनका। तो 0 में से 8 जाएगा तो इधर 2 बचेगा, 1 हम दे देंगे, तो 2 में से 1 गया 1, बाद में 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 1 तो ये 5, 1 में से 2 तो 9 एंड ये आ जाएगा 9। हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा 1,95,100। ओके, तो ये कितना 112। ओके, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हमें 198 का क्यूब। जैसे अभी हमने 58 का सॉल्व किया 60 माइनस 2 करके, तो वैसे 198 का हम क्या कर सकते हैं, तो 198 का कर सकते हैं हम 200 माइनस 2 का क्यूब, राइट। तो अभी इसको हम एक्सपेंशन फार्मूला करते हैं। तो a रहेगा हमारा 200 और b रहेगा हमारा 2। तो सॉल्व करते हैं अभी। तो फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, पहले तो क्यूब करेंगे। तो 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू जो सेकेंड टर्म हमारी 2 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, सॉरी माइनस सेकेंड टर्म का। ओके, तो जो हमारे फॉर्मूले में वैसे ही लिखेंगे। तो 200 का क्यूब कितना होगा, तो 2 का क्यूब कितना रहता है 8 एंड 2 जीरोस का कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएंगे, तो बन जाएगा 80 लाख। ओके, बाद में 3 इंटू 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। ओके, तो ये बन जाएगा 80 लाख माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 एंड 12 का 24 एंड बाद में ये 4 जीरो दे देंगे तो ये बन जाएगा 2,40,000 प्लस 4 इंटू या तो 3 इंटू 6 एंड 6 4 का 24, ये बन जाएगा 0 0 एंड माइनस 8। अब पहले जो एडिशन के टर्म्स है उनके एडिशन कर लेते हैं और जो निगेटिव टर्म्स है उनकी एडिशन कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 80 लाख 2,400 माइनस इन दोनों के एडिशन कर लेते हैं तो 2,40,000, ये बन जाएगा 8। तो अभी इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं इनका। तो सब्ट्रैक्शन जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। तो 0 से पहले 8 गया तो ये बचेगा 2, 1 दे देंगे हम, तो 0 में से 1 गया तो ये बचेगा 9, तो फिर से 1 दे देंगे। तो 4 में से 1 गया बचेगा 3, बाद में 2 में से 0 तो 2 बचेगा, 0 में से अभी 4 तो 6 बचेगा एंड 1 दे देंगे हम, तो ये बन जाएगा 3, तो 0 में से ये बन जाएगा 7 और बाद में ये बन जाएगा 7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 77,62,390। तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सही, तो हमारी a टर्म क्या है, a टर्म है इधर 2p, b टर्म हमारी है 1/2p। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको।
तो फर्स्ट टर्म 2p का क्यूब माइनस 3 इंटू 2p का स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/2p का स्क्वायर माइनस 1/2p का क्यूब। सॉल्व करते हैं अभी। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 एंड p का क्यूब कितना आ जाएगा p क्यूब माइनस 3 इंटू 2p का क्यूब स्क्वायर कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर अपॉन 1/2p प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2p तो ये बन जाएगा 6p अपॉन 1/2p का स्क्वायर दैट इज 4p स्क्वायर। या तो इनको एज इट इज भी रखते हैं तो 3 इंटू 2p तो 1/2p का क्यूब तो 8p क्यूब आ जाएगा। ओके तो अभी मल्टीप्लिकेशन करके वो सॉल्व कर सकते क्या देखते हैं। तो 8p को इधर p जा सकता है, बाद में इस p को भी ये p कैंसिल हो सकता है, मतलब बाद में 2 1 2 2 2 जा एंड 2 1 एंड 2 2 जा हो सकता है। ओके तो ये सब सॉल्व करते हैं तो 8p क्यूब आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना होगा 6 एंड p एक p बचा इधर एंड डिनोमिनेटर में कुछ है तो डिनोमिनेटर में सब कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं। बाद में 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 डिनोमिनेटर में 2 एंड p बचा है तो ये बन जाएगा 2p माइनस 1/8p। ओके तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ प्रकार इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है a माइनस 1/a तो हमारा a क्या बन जाएगा 1 एंड b क्या बन जाएगा माइनस 1/a। तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/a प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 1 एंड सेकेंड टर्म कौन सी है 1/a तो 1/a का स्क्वायर माइनस थर्ड सेकेंड टर्म का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1 माइनस अभी 3 इंटू 1 तो इसका 1 ही आ जाएगा एंड इंटू 1/a प्लस 3 इंटू 1 एंड इसका क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर बाद में माइनस 1/a क्यूब। तो सॉल्व करते हैं 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 तो 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1/a। ओके तो ये हमारा कुछ फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें a क्या है हमारा x/3 एंड b क्या है हमारा 3/x। ओके तो सॉल्व करते हैं अभी। तो फर्स्ट टर्म क्या है x/3 का क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो x/3 का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 3x प्लस 3 इंटू x/3 का इंटू 3/x का स्क्वायर प्लस थर्ड सेकेंड टर्म का क्यूब। ओके तो सॉल्व करते हैं अभी। x का क्यूब कितना आ जाएगा x क्यूब 3 का क्यूब आ जाएगा 27 माइनस 3 इंटू x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड 3/6 प्लस 3 इंटू x क्यूब x/3 एंड 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा 27 एंड x का क्यूब x क्यूब। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या देखते हैं। तो 3 1 जा 3 3 3 जा बाद में 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा बाद में x 1 जा एंड x एक x को x कैंसिल हो जाएगा बाद में इधर भी 3 को 3 कैंसिल हो गया बाद में x को एक x कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा x क्यूब बाय 27 प्लस 1 इंटू इधर भी एक x है एंड इधर 1 है तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय नीचे कुछ है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये बचेगा बस x प्लस इधर भी 1 है 1 इंटू 9 तो ये बचेगा 9 बाद में डिनोमिनेटर में बस एक x है प्लस सॉरी इधर क्या रहेगा इधर ओके तो ध्यान देना इधर नेगेटिव साइन है तो इधर नेगेटिव साइन दे देनी है तो -27 on x क्यूब। सेम इधर भी क्या रहेगी इधर भी हमारी माइनस साइन है तो इधर भी हम माइनस साइन दे देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है x क्यूब बाय 27 माइनस x प्लस 9/x माइनस 27 x/2। ओके तो ये आ गया हमारा लास्ट आंसर। तो देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन।